Hello students, I am Rajkumar. In the next and last lesson of supplementary reader of class 12 named An Astrologer's Day, I am going to teach you the last part of this lesson. I have already taught you that the astrologer met a stranger and decided to tell his future, but after some argument he wanted to refrain from him, but the stranger did not allow him to go because he said challenge is challenge. After a long discussion, the astrologer agreed to tell the future, and he said there is a omen. After that we stop, said the other. जैसे वो कहता है देयर इज ए ओमेन, एक औरत है, दूसरा कहता है रुको, आई डोंट वांट ऑल डैट, मैं ये सब नहीं चाहता. शेल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, आंसर दिस एंड गो. कहता है क्या मैं अपने वर्तमान सर्च में, तलाश में सफल हो पाऊंगा अथवा नहीं, इसका मुझे जवाब दो और जाओ. अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉर्ग ऑल योर क्वाइंस, अन्यथा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम पूरे क्वाइंस मुझे नहीं दे दोगे. द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड ए फ्यू इनकांटेशंस एंड रिप्लाइड. एस्ट्रोलॉजर कुछ मंत्र को जपा और उत्तर दिया, ऑल राइट आई विल स्पीक, ठीक है मैं बताऊंगा, बट विल यू गिव मी ए रूपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग. यदि मैं जो कहूँगा वो सत्य है तो क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे. अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अन्यथा मैं अपना मुख नहीं खोलूँगा. एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और तुम जो चाहो वो कर सकते हो. आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग, एक लंबे समय के तोल मोल के बाद, द अदर एग्रीड, दूसरा जो क्लाइंट था वह सहमत हो गया. द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट. एस्ट्रोलॉजर कहा कि तुम मृतक जान करके छोड़ दिए गए थे, क्या मैं सही हूँ. टेल मी मोर, ओह मुझे और बताओ. ए नीप हैज पास्ड थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर कहा कि एक छुरी तुम्हें घुसा दी गई थी. गुड फेलो, ही बेयर्ड ही चेस्ट टू शो द स्कार, व्हाट एल्स. उस भले मित्र ने, साथी ने, बेयर्ड ही चेस्ट, उसने अपने छाती को दिखाया चीर करके, और उस घाव को दिखाया नंगा कर, अपने छाती को नंगा कर दिया और दिखाया अपने छाती को जो घाव के निशान थे. व्हाट विल्स, और क्या हुआ. एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाई इन द फील्ड. नज़दीक, खेत के नज़दीक एक कुएं में तुमको ढकेल दिया गया था. यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मृतक जान करके छोड़ दिया गया था. आई शुड हैव बीन डेड इफ समवन पासर्स बाय हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल. कह रहा है कि मैं मर गया होता यदि कोई राहगीर ने कुएं में नहीं झांका होता.
एक्सक्लेम्ड द अदर, दूसरे ने ऐसा कहा। ओवरहेल्म्ड बाई इंथुसियाज्म, उत्सुकता से प्रसन्न होकर के। When shall I get at him? He asked, clenching his fist. वो अपने मुट्ठी को दबाते हुए कहा कि मैं कब उससे पाऊंगा या उसको पाऊंगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, आंसर द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर उत्तर दिया, अगली दुनिया में। ही डाइड 4 months ago इन ए फार ऑफ टाउन। शहर के बहुत दूर वो 4 महीने पहले मर गया। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अब तुम उसे और अधिक नहीं देख सकते। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, दूसरा यह सुन करके गुर्राया। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, एस्ट्रोलॉजर कहा। गुरु नायक, यू नो माई नेम, द अदर सेड, टेकन अबैक, दूसरा पीछे हटते हुए कहा, तुम मेरा नाम जानते हो। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, जैसा कि मैं प्रत्येक चीज़ को जानता हूँ। गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से, गुरु नायक तुम ध्यानपूर्वक सुनो जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, इस शहर से तुम्हारा गांव उत्तर की तरफ 2 दिन की यात्रा पर है, अर्थात वहाँ जाने में 2 दिन लगेगा। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, अगली गाड़ी पकड़ो और चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, यदि तुम घर से जाओगे तो मैं तुम्हारे जीवन में पुनः एक बड़ा खतरा देख रहा हूँ। ही टुक आउट ए पिंच ऑफ सेक्रेड आस, उसने पवित्र राख को निकाला थोड़ी सी। एंड हेल्ड इट टू हिम, और उसको दे दिया। रब इट ऑन योर फॉरहेड एंड गो होम, अपने सर पर इसको लगा लो और घर जाओ। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड, दक्षिण की तरफ कभी भी यात्रा मत करना। अगेन, पुनः। एंड यू विल लिव टू बी 100, और तुम 100 साल तक जिंदा रहोगे। Why should I leave home again? The other said reflectively. दूसरा तुरंत कहा कि मैं क्यों घर छोड़ूंगा पुनः। I was only going away now and then to look for him. मैं कभी कभी घर छोड़ता था तो उसको देखने के लिए, उसकी तलाश के लिए। And to choke out his life if I met him. यदि मैं उससे मिलता तो उसके जीवन को मैं छीन लेता छुरा घुसा करके। He shook his head regretfully. वह दुखी पूर्वक अपने सर को हिलाया, अफसोस या पश्चाताप से अपने सर को हिलाया। He had escaped my hands. वह मेरे हाथ से बच गया। I hope at least he died as he deserved. मैं आशा करता हूँ कि कम से कम वो जितने योग्य है, अर्थात जितना वो पाप किया है उसी के अनुसार मरा हो। यस, सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा हाँ सही है। ही वॉज क्रस्ड अंडर अ लोरी, वह एक लोरी के नीचे कुचल दिया गया। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, दूसरा ये सुन करके संतोष हुआ।
या कृतज्ञ हो गया। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम। समय के साथ वह स्थान एकांत होता गया। द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स। एस्ट्रोलॉजर ने अपने सामान को उठाया। एंड पुट देम इनटू हिज बैग, और उसको उन सबको अपने बैग में रखा। द ग्रीन सेप्ट वाज आल्सो गॉन। जो हरी लाइट हल्की सी आ रही थी वो भी बुझ गई थी। लीविंग द प्लेस इन डार्कनेस। उसके बुझने से वह स्थान अंधेरे में हो गया। एंड साइलेंस, और शांति हो गई। सॉरी। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन द नाइट। वह अजनबी उस रात में चला गया। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर a हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। उस एस्ट्रोलॉजर को मुट्ठी भर कॉइन्स दे करके। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रिच्ड होम। जब एस्ट्रोलॉजर घर पहुंचा तो यह मध्य रात थी। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर। उसकी पत्नी दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रही थी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और उससे स्पष्टीकरण मांग रही थी कि क्यों इतना लेट हुआ। ही फ्लंग द क्वाइन एट हर। वो उस पर क्वाइंस को फ्लंग कर दिया, दे दिया उछाल करके। एंड सेड काउंट देम, इसको गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट। एक व्यक्ति ने ये सभी दिया है। 12 and a half आना। शी सेड काउंटिंग, वो गिनते हुए बोली कि यह 12.5 आना है। शी वाज ओवरजॉयड, वो बहुत प्रसन्न थी। आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो। मैं कुछ कल कोकोनट और जैगरी मिठाइयाँ खरीदूँगी। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज नाउ। अब बच्चा कई दिनों से मिठाई की मांग कर रहा था। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। मैं उसके लिए कुछ अच्छी मिठाइयाँ बनाऊंगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी। बदमाश ने मुझे धोखा दिया। स्वाइन में सुअर होता है लेकिन बदमाश हो जाएगा। ही प्रोमिस्ड मी अ रूपी सेड द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर कहा कि उसने मुझे वचन दिया था 1 रुपये देने का। शी लुक्ड अप एट हिम। वह उसकी तरफ देखी। यू लुक वरीड, व्हाट इज रॉन्ग। तुम चिंतित दिखते हो, क्या कुछ गलत हुआ है। नथिंग, नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन ए प्योल। उस प्योल पर बैठ करके भोजन के पश्चात ही टोल्ड हर, वो उससे कहा डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टूडे। क्या तुम जानती हो कि आज मेरे सर से एक बहुत बड़ा भार हल्का हो गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स। इस वर्षों में मेरे हाथों से मैं सोचता था कि एक व्यक्ति का खून हो गया है। दैट वाज द रीजन वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम। यही कारण था कि मैं घर से निकल गया था। सेटल्ड हियर, यहीं पर व्यवस्थित हो गया। एंड मैरिड यू, तुमसे शादी किया। ही इज अलाइव, वह जिंदा है। शी गैस्प्ड, वह थोड़ी सी हाँफने लगी। यू ट्राई टू किल, तुमने मारने की कोशिश की। यस, इन आवर विलेज, हाँ हमारे गांव में। व्हेन आई वाज ए सिली यंगस्टर, जब मैं एक मूर्ख युवा था, बदमाश था, शरारती था। वी ड्रैंक, गैम्बल्ड एंड क्वारेल्ड,
बैडली वन डे, एक दिन हम लोग पिए, जुआ खेले और बुरी तरीके से झगड़ने लगे। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, लेकिन अब क्यों इसको सोचना। इट्स टाइम टू स्लीप, यह सोने का समय है। ही सेड याविंग, वो जम्हाई लेते हुए बोला। एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योल, और उस प्योल पर पैर फैला करके सो गया। तो यह लेसन भी समाप्त होता है। एक कुछ ऐसे ही लेसन पढ़ा लेने के बाद मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर की PDF भेज दूंगा। तब तक के लिए हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।